एक गांव में सुमित्रा अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। सुमित्रा की 2 जवान बेटियां थीं, काव्या और साक्षी। दोनों बहुत सुंदर थीं और माँ की हमेशा सहायता करती थीं। पर सुमित्रा अपनी बेटियों की शादी के लिए काफी परेशान थी। एक दिन उसने गांव वालों की बातचीत सुनी कि यहाँ कहीं शादी का सम्मेलन हो रहा है। ये सुनकर वो काफी खुश हुई और बोली, अरे वाह, शादी का सम्मेलन हो रहा है। मैं भी अपनी दोनों बेटियों की शादी इसी सम्मेलन में कर दूंगी। पहले प्रधान जी से बात करती हूँ। ये कहकर बूढ़ी औरत प्रधान के पास गई। प्रधान ने जब सुमित्रा को देखा तो कहा, अरे सुमित्रा, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? बड़ी जल्दी में लग रही हो। प्रधान जी प्रणाम। मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आई थी। सुना है कि रामपुर में इस बार शादी का बड़ा सम्मेलन होने वाला है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। पूरे इलाके में इसकी चर्चा हो रही है। गरीब परिवारों की मदद के लिए ही तो ये सम्मेलन रखा गया है। तुम बताओ, क्या तुम भी अपनी बेटियों की शादी इस सम्मेलन में कराना चाहती हो? प्रधान जी, दरअसल मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियों की शादी एक अच्छे घर में हो जाए। अकेली औरत हूँ, खुद से सब कर पाना मुश्किल है। सोचा कि अगर ये सम्मेलन मदद कर दे तो मेरी बड़ी चिंता दूर हो जाएगी। अरे सुमित्रा, तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है। इस सम्मेलन में गरीबों की बेटियों की शादी बिना ज्यादा खर्चे के हो जाती है। बस तुम्हें 1100 रुपए जमा करने होंगे। बाकी सब इंतजाम रामपुर की समिति करेगी। पंडाल, खाना, बैंड बाजे, सब कुछ। तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ी मदद होगी प्रधान जी, लेकिन एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत सुमित्रा? खुलकर बताओ। दरअसल मैंने अभी तक अपनी बेटियों के लिए वर नहीं ढूंढे हैं। यही सोच रही थी कि पहले सम्मेलन की तारीख तय हो जाए, फिर मैं वर की तलाश शुरू करूं। अरे सुमित्रा, बिना वर की शादी कैसे होगी भला? सम्मेलन तो तभी काम आएगा जब वर तैयार होंगे। वर ढूंढना तुम्हारा ही काम है। हम बस शादी के बाकी इंतजाम करते हैं। जी प्रधान जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अच्छे लड़के कहाँ ढूंढूं। गरीब होने की वजह से कोई जल्दी रिश्ता भी नहीं देता। सोचा था कि शायद सम्मेलन में ही कोई मदद हो जाएगी। देखो सुमित्रा, परेशान मत हो। अभी सम्मेलन में वक्त है। तुम कोशिश करो, अच्छे वर तलाश लो। रिश्ता जम जाने के बाद मुझे बता देना। पैसे जमा करने की चिंता मत करो, रामपुर वाले तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है प्रधान जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। उम्मीद है कि जल्द ही कोई अच्छा वर मिल जाएगा। हिम्मत रखो सुमित्रा, भगवान सबकी सुनता है। तुम्हारी बेटियों के लिए भी अच्छा वर जरूर मिलेगा। धन्यवाद प्रधान जी, आपने इतना सहारा दिया। अब मैं चलती हूँ, वर ढूंढने की कोशिश शुरू करनी होगी। हाँ हाँ जाओ, और हाँ, किसी मदद की जरूरत हो तो सीधे मेरे पास आ जाना। ये सुनकर सुमित्रा वहाँ से लौट आई।